ये कहानी है एक माँ की जो अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने पति को मार डालती है। तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा तो वो कैसे खुद को और अपनी बेटी को बचाएगी, यही देखने को मिलेगा इस फिल्म में जो है 2023 में रिलीज हुई जाने जान। तो कहानी की शुरुआत होती है नरेन नाम के एक आदमी से। देखते हैं कि वो खुद को मार डालने वाला था, लेकिन उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिसके बाद वो अपने मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि नरेन एक लड़की की आवाज सुनकर वो अपने दरवाजे के बाहर देख रहा था। देखते हैं कि तारा नाम की लड़की स्कूल जाने के लिए तैयार थी और उसकी माँ माया फटाफट घर के सारे काम करके अपनी बेटी के साथ निकल जाती है। माया नरेन की पड़ोसी है और खिड़की से नरेन माया को देखकर मुस्कुराता है, जैसे कि वो मन ही मन उसे पसंद करता हो। नरेन अपने काम के लिए तैयार होकर निकल जाता है और देखते हैं कि सब उसे टीचर कहकर बुलाते हैं। माया खुद का एक कैफे चलाती है जिसका नाम है टिफिन, और वहाँ काम करने वाली एक स्टाफ जिसका नाम प्रेमा है, वो जैसे ही नरेन को देखती है आते हुए वो माया से कहती है, देखो वो टीचर आ गया। वो सिर्फ माया से मिलने के लिए आता है, जिस पर माया से कहती है कि कुछ भी मत बोल। प्रेमा कहती है कि कल तुम काम पर नहीं आई थी इसलिए वो टीचर भी नहीं आया था, वो तुम्हारा पड़ोसी है और वो तुम पर नजर रखता होगा, जिस पर माया थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। नरेन वहां पहुंच जाता है और माया के सामने तो उसके गले से आवाज भी नहीं निकलता। तभी हम जाते हैं एक फ्लैशबैक में जब माया अपनी बेटी के साथ उस घर में शिफ्ट हुई थी और वो नरेन से जाकर पूछती है कि मैं अभी अभी सामने के घर में शिफ्ट हुई हूँ, मेरे घर में पानी का लीकेज है, क्या आप किसी प्लम्बर को जानते हैं? और वो उसके घर के अंदर पूरा कागज बिखरा हुआ देखती है और नरेन उसे एक प्लम्बर का कार्ड दे देता है। तो वहीं प्रेजेंट में माया जानती है कि टीचर को एग फ्राइड राइस खाना है। जैसे ही टीचर वहां से जाता है तभी कैफे में एक और आदमी आ जाता है, जिसे देखकर माया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। पता चलता है कि वो माया का पति है। अब दोनों कई सालों से अलग अलग रहते हैं और माया सोच रही होती है कि आखिर उसके पति को कैसे पता चला कि वो अब कालिम्पोंग में रहती है। प्रेमा माया को बुलाती है और ये सुनकर उसका हस्बैंड कहता है, माया तुमने तो अपना नाम भी बदल लिया। वो उसे पूछती है कि तुम्हें चाहिए क्या। वो आदमी कहता है कि मुझे तुमसे बात करना है। माया कहती है कि मैं 2 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगी और वो वहां से चला जाता है। नरेन अपने स्कूल जाता है पढ़ाने के लिए, तो वहाँ एक स्टूडेंट जिसका नाम दीपक है वो कहता है कि मैं आज आपको गेम में हरा दूंगा, और दोनों हर दिन की तरह वो गेम खेलते हैं, लेकिन हर दिन की तरह दीपक हार जाता है। अब हम मुंबई में मिलते हैं इंस्पेक्टर करण आनंद से, जिसे हम पहले मार्शल आर्ट्स करते हुए देखते हैं। करण तुरंत कमिश्नर से मिलने के लिए जाता है, जो उसे अजीत नाम के आदमी का फोटो देते हैं और कहते हैं कि यही आदमी है जो ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग करता है और ये आदमी पकड़ा गया तो उन्हें रैकेट का पता चल जाएगा। और यहाँ हम ये भी गौर करते हैं कि माया का हस्बैंड ही अजीत है। अब दोपहर के 2 बज जाते हैं जब माया को अपने पति से मिलने के लिए जाना होगा और करण पहुंचता है एक बार में, और वहाँ काम कर रही एक औरत से उसे पता चलता है कि अजीत उनके बार में आया था 1 हफ्ते पहले, बिल्कुल पी के टल्ली, और किसी लॉटरी जीतने की बात कर रहा था। माया जाती है अपने पति से मिलने के लिए, जो उसे सोनिया कहकर बुलाता है और उसे कहता है कि मैं बदल गया हूँ, मैं तुम्हारा पहले वाला अजीत नहीं रहा। वो उसे कहने लगता है कि तुम मेरा पैसा लेकर भागी थी, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारी बातें भूल चुका हूँ, तुम्हें भी भूल जाना चाहिए। माया उसे पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। अजीत कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से परिवार की तरह रहें, हम तुम हमारी बेटी माया। घबरा कर माया कहती है कि तुम तारा के बारे में कैसे जानते हो। अजीत बताने लगता है क्योंकि मैं उसे हमेशा स्कूल से आते जाते हुए देखता हूँ। माया घबराने लगती है क्योंकि उसका पति अच्छा इंसान नहीं है और वो वहां से चली जाती है। उस दिन वो खुद जाकर अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए जाती है। तो वहीं टीचर को देखते हैं जो जिउ जित्सु डोजो में जाकर प्रैक्टिस करता है। तो वहीं घर पर जब माया अपनी बेटी के साथ होती है तो वहां अजीत पहुंच जाता है और अजीत उसे कहने लगता है कि मुझे तुमसे बात करना है। अजीत उससे कहता है कि तुम फिर मुझे छोड़कर भाग गई, जैसे तुम मुझे 14 साल पहले छोड़कर भागी थी। माया उसे धमकी देती है कि मैं पुलिस को बुला लूंगी। यहाँ ये पता चलता है कि अजीत भी पुलिस ऑफिसर है और वो कहता है पुलिस ऑफिसर तो मैं भी हूँ। फिर वो घर के अंदर आ जाता है और चेयर पर बैठ जाता है और अपना पैसा मांगता है। फिर खराब हीटर को लेकर तारा बाहर आ जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे गुस्से में कहती है अंदर जा। अपनी बेटी को देखकर अजीत कहने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं बाप बन गया हूँ। माया अंदर जाकर अपने मैट्रेस के नीचे से पैसे निकालती है और अपनी बेटी को गले लगाकर कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं चिल्लाना नहीं चाहती थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माया के पास जितने पैसे थे वो अजीत को दे देती है और कहती है तुम्हें पैसे चाहिए, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अब यहाँ से जाओ। लेकिन अजीत की गंदी नजर उसकी बेटी तारा पर होती है और कहता है कि वो अपनी बेटी को स्टार बनाएगा। तभी हमें पता चलता है कि सालों पहले माया बार में डांस किया करती थी और वहीं वो अजीत से मिली थी। उस दिन को याद करके माया कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए वो अपने पति से कहती है यहाँ से निकल जाओ। अजीत माया का चेहरा दबोच लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और तारा मेरी बेटी है,
ये घर भी मेरा है, मैं जो चाहे वो करूंगा। माया उसे कहती है तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, वापस मत आना। अजीत कहता है तुम्हारे लिए ना सही अपनी बेटी के लिए तो मैं जरूर आऊंगा। तभी वहां पर तारा आ जाती है और हीटर से अजीत के सिर पर वार करती है और कहती है मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। लेकिन अजीत अपनी बेटी पर हाथ उठाने लगता है जिसे देखकर माया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति से लड़ने लगती है और हीटर के तार से माया अजीत के गर्दन को घोटने लगती है और तारा अजीत के हाथ को पकड़ी रहती है ताकि वो खुद को छुड़ा ना सके और दोनों मिलकर अजीत को मार डालते हैं। दोनों ये करना तो नहीं चाहते थे, इसलिए वो दोनों बहुत घबराने लगते हैं। माया देखती है कि रात के 9 बज रहे हैं और बाहर रास्ते में कोई नहीं है। फिर वो अंदर जाकर अपनी बेटी से कहती है हीटर अंदर रख दे। वो बॉडी को चादर से ढक देती है। फिर जैसे ही बाहर निकलती है तो टीचर आ गया था, जिसे देखकर माया डर जाती है और टीचर पूछता है कि आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? माया कहती है घर पर कॉकरोच आ गया था, उसी को मार रही थी। अंदर जाकर दोनों माँ बेटी गले लगकर रोने लगते हैं और माया सोच रही थी कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि पहले हमला तो मैंने किया था। इसलिए माया अपना मन बदल लेती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तभी दरवाजे पर कोई आता है और ये टीचर है। माया उसे कहती है कि आप प्लीज कल आइएगा। टीचर कहने लगता है कि अब आप क्या करेंगी? आप पुलिस को तो बुला नहीं सकती, शायद मैं आपकी मदद कर पाऊं। नरेन यानी कि टीचर कहता है कि डेड बॉडी को छुपाना इतना आसान नहीं होगा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। माया उसे अंदर आने देती है और माया उसे पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता चला? टीचर बताने लगता है कि उसने पहले ही गौर किया था कि सुबह में वो आदमी आपके कैफे में आया था, जिसके वजह से आपके चेहरे में एक डर मैंने देखा। टीचर पूछता है कि ये आदमी है कौन? माया बताती है ये मेरा एक्स हस्बैंड है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे पीछा छुड़ाया था, लेकिन ये वापस आ गया और वो मेरी बेटी को ले जाना चाहता था। माया कहती है कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। तारा आ जाती और कहती है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। टीचर कहने लगते हैं कि डेड बॉडी के गले पर रस्सी का निशान है और हाथ पर स्क्रैच के निशान है। माया कहती है ये सब मैंने किया। टीचर कहता है ऐसा करने के लिए आपको 4 हाथों की जरूरत होगी जो आपके पास है नहीं, और पुलिस आराम से समझ जाएगी कि आपकी बेटी भी सब में शामिल थी। माया टीचर से पूछती है क्या आप हमारी मदद करेंगे? इसके बाद टीचर अजीत के डेड बॉडी को किसी आलू के बस्ते की तरह उठा लेता है और कहता है कि आपको घर को साफ करना होगा और बाहर पड़े सिगरेट के टुकड़े तक को हटाना होगा। वो तारा से कहता है सफाई करने और वो माया को अपने साथ बुलाता है और पूछता है कि आपका पति पुलिस ऑफिसर है? माया हाँ कहती है और बताती है कि उसने हीटर के केबल से उसे मारने की कोशिश की। टीचर कहता है तो फिर हीटर को भी साफ करना होगा। वो अजीत के पॉकेट से कुछ चीजें निकालने लगता है और माया का पैसा उसे लौटा देता है। उसमें एक होटल का रिसीट भी था और उसे पता चलता है कि वो एक और दिन के लिए वहां रुकने वाला था। टीचर कहता है कि कोई तो होगा जो अजीत को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा, इसलिए हमें इसके सारे कपड़े उतारने होंगे ताकि इसे कोई पहचान न सके, और ये सब के लिए माया उसे थैंक यू कहती है। अगले दिन वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल रूटीन फॉलो करने लगते हैं, यानी कि माया जाती अपने कैफे में काम करने और टीचर भी उसी कैफे में आता है अपना टिफिन लेने। और उस दिन करण कलिम्पोंग पहुंच जाता है और वो वहाँ के पुलिस को बताता है कि वो अजीत मात्रे को ढूंढ रहा है और उसका लास्ट लोकेशन कालिम्पोंग था। ऑफिसर इंचार्ज कहते हैं कि कालिम्पोंग ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, ढूंढने पर वो मिल ही जाएगा। वो इंस्पेक्टर सुंदर से कहते हैं कि वो आपकी मदद कर देगा। करण सुंदर से कहता है कि मैं आपको अजीत का फोटो दे रहा हूँ, सारे होटल्स में भिजवा दीजिए। फिर दोनों मिलकर उस जगह जाते हैं जिस लोकेशन से अजीत का आखिरी कॉल आया था, और इस लोकेशन में सुंदर और करण जाते हैं माया के कैफे में, जहाँ वो अपने लिए कॉफी और पेस्ट्रीज ऑर्डर करता है और उसे पूछता है क्या आपने इस आदमी को देखा है? फोटो देखकर माया साफ कह देती है नहीं। फिर वहाँ टीचर आता है अपने लिए एग फ्राइड राइस लेने और यहाँ पता चलता है कि करण और नरेन एक दूसरे को पहचानते हैं कॉलेज के समय से। तभी करण को कॉल आता है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते कहता है कि वो नरेन से मिलने के लिए उसके स्कूल जरूर आएगा। फिर जैसे ही टीचर वहाँ से निकलते हैं माया उसके पीछे जाती है और कहती है कि आपका दोस्त अजीत को ढूंढ रहा था, वो जरूर पुलिस में है। टीचर उसे कहते हैं कि हम सबको इस तरह बाहर नहीं मिलना चाहिए और पूछता है कि मैंने आपको जो कहा था करने के लिए वो आपने किया? माया हाँ कहती है और नरेन वहाँ से चला जाता है। करण को होटल एलिस के बारे में पता चलता है जहाँ अजीत ठहरा हुआ था, और वहाँ वो अजीत के कमरे में जाकर देखते हैं कि उसका लगेज भी कमरे में ही है, मतलब कि वो यहीं रुका हुआ होगा। लेकिन मैनेजर कहता है कि जिस दिन उसने चेकिंग किया मैंने बस उसी दिन उसे देखा, और वो कहता है कि जब अजीत यहाँ आया तो वो किसी स्कूल के बारे में बात कर रहा था जो सामने में ही है। सुंदर कहता है उस स्कूल का नाम है कमुलोदया। दोनों पास के स्कूल में जाकर बैठकर इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि जरूर अजीत का स्कूल से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। तभी वहाँ पर वो माया को देखता है जो अपनी बेटी को लेने के लिए आई थी। फिर दोनों माया के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और उन दोनों को माया पे शक था कि शायद माया अजीत
अजीत को पहचानती है और टीचर उन दोनों को अपने कमरे से देख लेता है और वो माया से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो वापस अपने कमरे में आ जाता है क्योंकि दोनों का मिलना शायद सही नहीं होगा। इसीलिए वो अपने डोजो के सामने एक फोन बूथ से माया को कॉल करता है और कहता है कि एक प्रॉब्लम हो सकती है और पूछता है कि आपने मैरिज को रजिस्टर करवाया था। माया कहती है हाँ। टीचर उसे समझाने लगता है कि करण बहुत स्मार्ट है, वो क्या सोच रहा होगा मैं ये जानता हूँ। उसके लिए आप एक सस्पेक्ट हैं और वो आपसे मिलने के लिए जरूर आएगा और वो आपके पीछे पड़े रहेगा जब तक आप कबूल नहीं कर लेती आप अजीत को जानती हैं। वो माया को समझा देता है कि आपको बस यही दिखाना होगा कि आपको पता है कि अजीत जिंदा है। माया पूछती है आपने डेड बॉडी का क्या किया। टीचर कहता है डेड बॉडी किसी को भी कभी नहीं मिलेगा। तो वहीं दोनों पुलिस ऑफिसर एक मोनास्ट्री की तरफ जा रहे थे जहाँ पता चलता है कि उन्हें किसी की डेड बॉडी मिली है और ये अजीत हो सकता है। वहाँ वो दोनों को एक जली हुई डेड बॉडी मिलती है और कपड़े में खून लगे हुए थे। करण कहता है कि डीएनए टेस्टिंग के लिए उन्हें भेजवाना होगा और मैचिंग के लिए वो दोबारा होटल जाते हैं और उन्हें कंघी में अजीत के बाल लगे हुए मिलते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ये बॉडी मेल है और चेहरे पर किसी भारी चीज से लगातार वार किया गया था। सिर के पीछे भी गहरी चोट है और डॉक्टर कहते हैं कि जिसने भी इस आदमी का ये हाल किया है वो नहीं चाहता था कि इसकी पहचान हो। डीएनए भी मैच हो गया और इसका मतलब ये है कि ये डेड बॉडी अजीत का ही है। इसके बाद करण तुरंत पहुंच जाता है माया के घर, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले माया टीचर को कॉल लगाती है जो फिलहाल कराटे करने में बिजी था, इसीलिए वो कॉल नहीं उठाता। माया दरवाजा खोलती है और करण उससे अजीत का फोटो दिखाता है और माया कहती है कि वो उसे पहचानती है और वो बता देती है कि ये उसका हस्बैंड था। पहले वो झूठ बोली थी इस वजह से क्योंकि उसका पति बहुत ही बुरा इंसान है, वो नहीं चाहती कि उसकी परछाई उसकी बेटी पर पड़े। करण उसे कहता है कि आपको पुलिस स्टेशन आना होगा क्योंकि एक बॉडी मिली है। माया अंदर जाती है कपड़े बदलने के लिए, लेकिन बाहर से चेंज करते हुए करण माया को देख लेता है और खुद को कहने लगता है कंट्रोल योरसेल्फ। पुलिस स्टेशन में करण माया से पूछता है कि अजीत की किसी सोनिया नाम की औरत से शादी हुई थी। माया कहती है कि मेरा ही नाम सोनिया है, 15-16 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उनकी एक बेटी भी है तारा। करण पूछता है कि अजीत कलिम्पोंग किस वजह से आया था और वो आपके घर क्यों गया। माया कहती है क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। यहाँ ये भी पता चलता है कि जब अजीत पहली बार माया से मिला तो वो एक आम लड़की थी और अजीत ने ही माया को पैराडाइज नाम के क्लब में भेज दिया और वहाँ माया डांसर का काम करती थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। करण उसे पूछता है कि आप 10 तारीख की रात कहाँ थी, उसी रात जिस दिन अजीत का मर्डर हुआ, और माया झूठी कहानी बुनने लगती है और दोनों पुलिस ऑफिसर को बताती है कि उस रात वो अपनी बेटी के साथ फिल्म देखने गई थी। उसके बाद वो गई एक रेस्टोरेंट खाना खाने और उसके बाद वो दोनों गए कैरियोके क्लब और रात के 11 बजे दोनों घर वापस पहुंचे। लेकिन माया से बात करने के बाद करण को लगने लगता है कि आखिर 10 तारीख जो कि थर्सडे पड़ता है, ऐसे हफ्ते के बीच में कौन जाता है रेस्टोरेंट 11 बजे तक घूमने के लिए, और अगले दिन तारा का स्कूल भी होगा। और वो कहने लगता है कि जरूर ये औरत कुछ छुपाने के लिए ये झूठी कहानी बना रही है। वो दोनों वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ जाता है और करण और वो दोनों बात करने लगते हैं और टीचर बताता है कि वो यहीं रहता है, वो माया का पड़ोसी है। करण उसे अजीत का फोटो दिखाता है और पूछता है क्या तुम इसे पहचानते हो। वो कहता है नहीं। करण सुंदर को बताने लगता है कि नरेन उसके कॉलेज का सबसे ब्रिलियंट मैथ स्टूडेंट था और ये जानकर कि उसका दोस्त अभी भी डोजो जाता है, करण कहता है कि एक दिन हम दोनों को जरूर फाइट करना चाहिए। और वो जाते जाते कहता है कि तेरी पड़ोसन तो सच में खूबसूरत है। माया टीचर से कहती है कि आपने प्रॉमिस किया था डेड बॉडी नहीं मिलेगी। टीचर कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा और आज नहीं तो कल वो तारा से भी पूछताछ करेंगे। और वो माया से कहता है कि फिल्म टिकट्स आप किसी कपड़े में रख दीजिए क्योंकि लोग अक्सर टिकट को संभाल कर नहीं रखते। और जाने से पहले टीचर पूछते हैं क्या आपके कैफे में सभी जानते हैं कि मैं वहाँ डेली आता हूँ और मैं आपका पड़ोसी हूँ, जिस पर माया कहती है हाँ, वो सभी आपको पसंद करते हैं और मैं भी। और वो उसे थैंक यू कहने के लिए टीचर को गले लगा लेती है और टीचर स्माइल करने लगते हैं। तारा भी बहुत घबरा रही थी और अब तो डेड बॉडी भी पुलिस को मिल गई है, लेकिन माया अपनी बेटी को संभालती है कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और तारा ने जो कुछ भी किया उसने तो अपनी माँ को बचाने के लिए किया था। अगले दिन सुंदर फिल्म टिकट करण को दे देता है जो उसे माया से मिला। सुंदर कहता है कि अगर माया ने ये टिकट ड्रॉयर में रखा होता तो मुझे शक होता क्योंकि फिल्म टिकट कौन संभाल के रखता है, लेकिन उसने अपने कपड़े से निकाल के दिया जिस पर करण को शक होता है। और वो कहता है कि वो औरत सच में बहुत शातिर है। हमारे पूछने के बाद ही वो एक कदम आगे बढ़ती है और हमारे वो पूछने का इंतजार ही कर रही थी। सुंदर कहता है कि वो तो बस एक सिंगल मदर है, आपने तो उसे सीरियल मर्डरर बना दिया। फिर वो
वो सोचने लगता है कि आखिर माया ने अपने पति अजीत को कैसे मारा होगा और उसे लगता है कि अपनी बेटी को सिनेमा हॉल में छोड़कर माया गई होगी अजीत को मारने के लिए, लेकिन बॉडी को जलाने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा और इतना सब कुछ करने के बाद वापस अपनी बेटी के पास सिनेमा हॉल में चले जाना, ये सब करना इम्पॉसिबल है। और कहीं ना कहीं करण माया की तरफ अट्रैक्टेड भी फील होता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। सुंदर कहता है कि अगर वो किसी तरह प्रूफ कर लेती है कि वो पूरे समय सिनेमा हॉल में ही थी तो उस पर इल्जाम लगाना सही नहीं होगा। माया टीचर को कॉल करके बताती है कि पुलिस तारा से मिलने गई थी स्कूल में, और तारा टीचर को बताती है कि करण ने उसे क्या क्या सवाल किया, और तारा भी बता देती है कि स्कूल खत्म होने के बाद वो मूवी देखने गई थी पेट्स 2। रात में करण अपने दोस्त यानी कि नरेन के घर पहुंचता है कॉफी पीने के लिए, और वहां दोनों अपने हॉबीज के बारे में बात करते हैं। टीचर की नजर जाती है करण के बालों पर, जिसे देखकर वो अपने झड़ते बालों को ठीक करता है और वो करण से कहता है कि तुमने खुद को अच्छा मेंटेन करके रखा है। हम दोनों की उम्र एक है, लेकिन तुम मुझसे आधे उम्र के लगते हो, बाल भी कितने ज्यादा हैं। फिर दोनों माया के बारे में बात करने लगते हैं, जिस पर करण कहता है कि वो मेरी इकलौती सस्पेक्ट है और करण चाहता है कि टीचर माया पर नजर रखे। अगले दिन जब माया बैंक जाती है तो वहाँ पर करण उसे मिल जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे आपसे अजीत के बारे में बात करनी है। नरेन अपने ऑफिस में था और वो ऑनलाइन हेयर रीग्रो के बारे में देख रहा था। वो काफी खुश हो रहा था कि उसके बाल वापस आ जाएंगे। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उसे प्रिंसिपल का बुलावा आता है। करण और माया जाते हैं रेस्टोरेंट में बात करने और वहाँ मोमोज देखकर करण को भूख लगने लगता है और माया उसके लिए तीखा वाला मोमोज ऑर्डर कर देती है। करण माया से फिर से सुनना चाहता है कि आखिर 10 तारीख को उसने क्या क्या किया। प्रिंसिपल नरेन से कहते हैं कि तुम जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बना रहे हो वो काफी टफ है, स्टूडेंट्स तो छोड़ दो, टीचर के भी समझ से बाहर है तुम्हारा सवाल। तो वहीं करण के लिए तीखा मोमोज कुछ ज्यादा ही तीखा था और वो अच्छे से माया से सवाल भी नहीं कर पाता और वो माया से पूछता है कि अजीत को मारने के लिए कोई कालिम्पोंग क्यों आएगा। माया कहती है पुलिस का काम भी मैं ही करूँ क्या, और उसे देरी हो रही थी तो वो चली जाती है और तीखा मोमोज खाने के बाद तुरंत करण चीनी मंगवाता है। टीचर दीपक नाम के स्टूडेंट से पूछता है क्या तुम्हें सच में मेरा मैथ का पेपर हार्ड लगता है। वो कहता है बहुत हार्ड लगता है। करण और सुंदर जाते हैं डॉक्टर नायडू से मिलने के लिए, जिन्होंने अजीत के बॉडी का ऑटोप्सी किया था, और वो बताते हैं कि उन्हें गले में निशान मिला और शायद ये किसी तार का है, जैसे कि हीटर का वायर, और सिर के पीछे जो चोट का निशान है वो भी वाटर हीटर से ही किया हुआ है। कैफे में प्रेमा माया से कहती है कि वो हैंडसम आदमी तुझे मिलने के लिए आया है। माया देखती है कि ये तो वही पुलिस ऑफिसर है करण। कैफे बंद करने से पहले ही करण अंदर आ जाता है और वो अपने लिए मोमोज ऑर्डर करता है और वो बताता है कि वो ड्रैगन मोमोज खाया था, वो बहुत तीखा था। प्रेमा कहती है कि उस सॉस के वजह से तीखा लगता होगा, वो सॉस इतना तीखा है कि 2 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे। माया करण से कहती है ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पेट में दर्द होता है बस। करण कहता है कि इसके लिए आपको भरपाई तो करना होगा। फिर वो अपने दोस्त टीचर से मिलने जाता है जो काफी सैड था क्योंकि उसने अपने स्टूडेंट पे चिल्लाया, क्योंकि सभी को लगता है कि वो जो मैथ्स पेपर बनाता है वो काफी हार्ड होता है, जिस बात पर करण भी अग्री करता है और कहता है बात तो सही है। माया तैयार होकर नीचे आती है और करण कहता है कि मैं और माया कैरियोके जा रहे हैं। दोनों वहां पहुंचते हैं और पता चलता है कि आज ट्यूसडे है, यानी कि आज कैरियोके कंपटीशन है और एक गाना करण सुनना चाहता है क्योंकि वो ऐसे बार में कभी नहीं आया। फिर वहां एक वीडियो चलाया जाता है जिसमें एक एक्ट्रेस बार में डांस कर रही थी और माया समझ जाती है कि ये जाने जान वाला गाना है और उस एक्ट्रेस को देखकर उसे अपने फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जब वो डांसर का काम करती थी। फिर करण सबके सामने कहने लगता है कि माया गाना गाएगी और माया को जबरदस्ती गाना गाना पड़ता है, लेकिन दोनों वहां मजे करते हैं। फिर दोनों जब बाहर आते हैं तो माया करण को थैंक यू कहती है और कहती है पता नहीं आखिरी बार मुझे कब इतना मजा आया था। करण उसे कहता है आप पिछले हफ्ते ही तो गई थी। माया कहती है वो तो तारा के साथ गई थी। फिर माया चली जाती है और पता चलता है कि जब माया गाना गा रही थी तो करण वहां काम कर रहे लोगों से पता करता है कि 10 तारीख को वो औरत यहाँ थी या नहीं, और वो आदमी कहता है वो नहीं थी। माया घर आती है तो तारा बताती है कि सुंदर नाम का पुलिस ऑफिसर आया था और वो हीटर लेकर चला गया। टीचर का कॉल आता है और वो माया से पूछता है कि आप करण के साथ क्यों चली गई। माया कहती है कि वो मुझे हर जगह फॉलो कर रहा था, मैं क्या करती, और वो मुझे 10 तारीख के रात के बारे में पूछ रहा था। टीचर उसे बताते हैं कि वो आपको उलझा कर रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि आप बाहर जाए और वो घर आकर आपका हीटर ले जाए जिससे अजीत पर हमला किया गया था। आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। टीचर पूछता है करण के साथ और तो कुछ नहीं हुआ। माया कहती है नहीं, और टीचर राहत की सांस लेता है। करण को पता चलता है कि जिस हीटर को उन लोगों ने माया के घर से उठाया उससे मर्डर नहीं हुआ, और इसके बाद करण कालिम्पोंग में अपने इन्वेस्टिगेशन को बंद करने का सोच रहा था क्योंकि अब माया उनकी सस्पेक्ट नहीं है और उनके लिए सस्पेक्ट
एक्स है। इसके बाद कैरियोके से भी फोन आया था और माया भी 10 तारीख को वहां पर थी। अगले दिन करण कैफे पहुंचता है माया से मिलने के लिए और वो उसे बता देता है कि वो अगले ही दिन मुंबई वापस जा रहा है। फिर वहां कस्टमर्स आ जाते हैं तो माया उन्हें संभालने चली जाती है। प्रेमा आकर करण से कहती है कि आप आते जाते रहना, माया को बाहर ले जाना, वो दिन भर काम करते रहती है। और प्रेमा से करण को पता चलता है कि टीचर भी माया को पसंद करता है और वो हर दिन यहाँ आता है। इसके बाद करण स्कूल जाकर पता करता है कि 10 तारीख को नरेन स्कूल से छुट्टी लिया था और वो छुट्टी कभी नहीं लेता। उसके बाद वो टीचर से मिलने जाता है डोजो में और वहां जाकर जैसा कि दोनों में तय हुआ था दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। और उसके बाद करण उसे बताने लगता है कि माया का साथ देने वाला कोई तो था जिसने मर्डर में उसका साथ दिया और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि माया जो कह रही है कि वो कहाँ कहाँ गई वो सच में गई हो और कोई और होगा जिसने घर पर रहकर माया की मदद की हो। टीचर बताता है कि वो अपने घर पर ही था 10 तारीख को। करण उसे बताता है कि कैफे से मुझे पता चला कि तू वहाँ हर दिन जाता है माया से मिलने के लिए और मैं समझ सकता हूँ अगर माया जैसी पड़ोसन हो तो हर कोई जाएगा उसे देखने। करण कहता है कि खूनी जो कोई भी है वो चाहता था कि डेड बॉडी की पहचान ना हो और शक माया पे ना आए, लेकिन उसने पूरे कपड़े नहीं जलाए, बस 5 मिनट और लगता कपड़े जलाने में, उसने ऐसा क्यों किया होगा। टीचर कहता है पुलिस वाले तुम हो, मैं तो बस एक मैथ्स टीचर हूँ। फिर वो जैसे अपने घर जाता है तो माया उसे मिलती और बताती है कि पुलिस वाले आपके बारे में पूछ रहे थे और मेरे स्टाफ ने बता दिया कि आप कैफे सिर्फ मेरे लिए आते हैं क्योंकि आप मुझे पसंद करते हैं। टीचर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। माया कहती है मैं भी उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आपको मुझसे प्यार है। नरेन उसे कह देता है कि एक ही तरीका है आपके बचने का, आपको पुलिस से कुछ नहीं कहना है, ऐसा दिखाना है कि आपको कुछ पता ही ना हो। फिर वो घर आकर रोने लगता है क्योंकि अब तो माया ने भी कह दिया कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। उसके बाद 3 लिफाफे में वो कुछ लिखता है और स्कूल जाने से पहले अपने शेल्फ पर रखी किताब को देखता है जिसमें 10 नंबर क्रॉस किया हुआ था। फिर वो तीनों लिफाफे माया के घर के अंदर भेज देता है और उसके बाद वो स्कूल चला जाता है। फिर उसे दीपक मिलता है जो उसके साथ दोबारा से वही गेम खेलना चाहता है और इस बार दीपक जीत जाता है जिससे टीचर को भी खुशी मिलती है। अब तो सुंदर को भी लगने लगा है कि मर्डर में माया का लेना देना नहीं है, लेकिन अभी भी करण को लगता है कि मर्डर माया ने ही किया है लेकिन बॉडी किसी और ने ठिकाने लगाया, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन में नरेन आता है और कबूल करता है कि उसी ने अजीत को मारा और वो भी माया के कहने पर, और उन्हें माया को भी अरेस्ट करना चाहिए। फिर माया को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्वेश्चनिंग के लिए और जो माया कहती है और जो नरेन बताता है दोनों में कोई मेल ही नहीं था, दोनों अलग अलग कहानी बता रहे थे। यहाँ तक कि टीचर कहने लगता है कि मैं माया का बॉडीगार्ड हूँ और उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। और जब उसने अजीत को देखा माया के घर के बाहर चक्कर लगाते हुए, ये जानने के बाद कि माया अपने पति से नहीं मिलना चाहती क्योंकि वो बहुत बुरा इंसान है, उसने अजीत को मारने का सोचा क्योंकि माया की रक्षा करना उसका धर्म था। इसलिए उसने उसे मोनास्ट्री बुलाया और नरेन कबूल करने लगता है कि उसने अपने घर से हीटर, माचिस, तेल सब कुछ लेकर गया था अजीत को खत्म करने के लिए। फिर अजीत को मारने के बाद उसने उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसने अजीत के सिर को फोड़ दिया किसी नारियल की तरह और उसने लाइटर से उसकी उंगलियां जला दी ताकि फिंगरप्रिंट ना मिले। फिर उसने पूरे बॉडी को जला दिया और ये सब सुनकर डॉक्टर को भी लगने लगता है कि इतने डिटेल में अगर कोई गुनाह कबूल कर रहा है तो इसका मतलब वही मर्डरर है। करण उसे पूछता है कि माया ने तुम्हें कब बताया अजीत के बारे में। टीचर कहने लगता है कि वो मुझे हर बात बताती थी लेकिन वो मुझे कभी आके नहीं कहती थी, वो मुझे सब कुछ बता दिया करती थी और मैं उसकी बातें सुन लिया करता था। देखते हैं कि दोनों के घर के बीच में जो दीवार है उसमें एक बड़ा सा छेद था जिससे टीचर हमेशा माया की बातें सुनते रहता था, जिस पर माया कहती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं तो अपनी बेटी से कुछ नहीं छुपाती, मैं तो अपनी बेटी से ही बात करी थी। करण नरेन से पूछता है कि तुम अचानक क्यों आ गई ये सब कुछ बताने के लिए। नरेन कहने लगता है क्योंकि माया ने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारे और माया के बीच कुछ चल रहा है, मैंने देखा कैरियोके बार में। माया कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि टीचर मुझे इतना पसंद करता है और वो मेरे प्यार में इतना पागल हो जाएगा कि वो इस हद तक जा सकता है। वो मुझे हमेशा कॉल करता था, मुझे चिट्ठियां भेजता था, मैं चिट्ठियां फेंक देती थी लेकिन 3 लेटर्स मैंने सबूत के तौर पे रखे हैं और वो वही 3 लेटर है। और वो करण को दिखाती है जिसमें टीचर माया के खूबसूरती की तारीफ करते हुए लिखता है और वो ये भी लिखता है कि मैं करण को माफ नहीं करूंगा। सर्च करने पर उन्हें टीचर के घर पर कंप्यूटर में ये देखने को मिलता है कि उसने सर्च किया है कि डेड बॉडी को कैसे डिस्पोज करते हैं और उनके वहाँ जो हीटर मिलता है पता चलता है कि उसी से मर्डर हुआ है। ये सब कुछ जानने के बाद अपने सीनियर ऑफिसर को करण बता देता है और कमिश्नर कहते हैं कि तो फिर टीचर के ऊपर चार्जेस लगाओ और माया को छोड़ दो। करण माया को जाने देता है लेकिन जाने से
से पहले माया टीचर से बात करना चाहती है जो जेल में बंद है। वो उसे पूछती है कि आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। टीचर कहता है जिसने मेरी जान बचाई उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो कहने लगता है कि आपको याद है जब आप पहली बार मुझसे मिलने के लिए आई थी, उस दिन टीचर खुद को इस दुनिया से खत्म कर लेना चाहता था क्योंकि एक मैथ का प्रॉब्लम जिसमें वो 10 साल से काम कर रहा था वो बन ही नहीं रहा था। लेकिन जब उसे सॉल्व हुआ तो पता चला कि 40 घंटे पहले किसी और ने सॉल्व कर लिया। टीचर को लगा उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई और तभी उसकी जिंदगी में माया आई और वो माया से कहता है कि अपना और तारा का ख्याल रखना। इसके बाद वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि माया खूनी है। करण आकर माया को बाहर ले जाता है और कहता है मैंने पहले ही कहा था ये आदमी पागल हो गया है। फिर माया घर आकर अपनी बेटी से मिलती है और उसे कहती है कि मैंने पहले ही कहा था टीचर सब कुछ संभाल लेंगे। फिर हम देखते हैं कि आखिर टीचर ने ये सब कुछ कैसे किया। वो अपना मैथ्स का इस्तेमाल करके ये पता करता है कि अगर 9 तारीख को अजीत मरता है तो इल्जाम माया पर आएगा, लेकिन अगर वो 10 तारीख को मरता है तो इल्जाम एक्स पर आएगा। लेकिन माया ने अजीत को पहले ही मार डाला था, इसलिए वो अपना प्लान बनाता है कि अजीत को एक और बार मरना होगा। लेकिन अजीत तो जिंदा है ही नहीं, इसीलिए वो एक भिखारी को पकड़ता है और अजीत के नाम से होटल एलिस में एक कमरा बुक करता है जिसमें वो भिखारी ही रहता है। और इतना आराम सुख सुविधा देखकर वो भिखारी बहुत खुश हो जाता है। वो नहाता धोता है, खाता पीता है और वो जो कंघी को यूज करता है उसी से पुलिस को हेयर सैंपल मिला था। फिर वो इस भिखारी को ले जाता है एक सुनसान जगह पर और अपने हीटर से उस पर वार करता है। उसका चेहरा फोड़ देता है, फिंगरप्रिंट खराब कर देता है और उसके शरीर पर आग लगा देता है और वहां वो अजीत के कपड़े रख देता है। और इस तरह से नरेन ने अजीत को ना मारकर भी मार दिया और माया को बचाकर सारा इल्जाम अपने सर लिया। और आखिर में कोर्ट की तरफ से नरेन को 25 साल की सजा सुनाई जाती है और अब वो जेल में रहकर अपना वक्त मैथ्स करने में गुजारता है। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई थ्रिलर मूवी जाने जान यही एंड हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।